इस क्वेश्चन में अपने को एड्रेस मैप डिजाइन करना है। एड्रेस मैप कैसे बनाते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन ए 216K इंटू 8 ईपी रोम और सब क्वेश्चन बी है 232K इंटू 8 रैम। तो रैम का एड्रेस मैप बनाना है और रोम का एड्रेस मैप बनाना है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जिसमें रीड सिग्नल और राइट सिग्नल आएंगे, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी जिसमें रीड सिग्नल आएगा सिर्फ। और बी सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको समझने की कोशिश करता है। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे 32K इंटू 8। ये जो 8 गिवन है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए 8 गिवन है। इस 8 का मतलब होता है बाइट्स। हम लोग नॉर्मली बाइट्स को 8 बिट से डिनोट करते हैं। तो उस बाइट्स को यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे 8 मतलब 8 बिट्स है जो कि एक बाइट होता है। तो ये जो मेमोरी है वो 32K इंटू बी, मतलब ये 32 KB की मेमोरी है। 32K इंटू 8 मतलब ये 32 KB की मेमोरी है। ये जो रैम की चिप होगी ये 32 KB की रैम की चिप होगी। और ऐसी टोटल अपने पास कितनी चिप्स है? ऐसी टोटल अपने पास दो चिप्स है। 32 KB के दो चिप्स है। तो 32 इंटू 2 ये टोटल कितना होता है? ये होता है 64 KB। तो अपने को रैम टोटल जो अपने को रैम बनाना है, टोटल रैम डिजाइन करना है एड्रेस मैप, उसका साइज होगा 64 KB। 64 KB कैसे आया? ये 32 KB गिवन है। ये 32K इंटू बाइट्स 32 KB ऐसी दो चिप्स है। इसका मतलब क्या? 32 KB इंटू 2 टोटल 64 KB अपनी मेमोरी है। और ये दो क्या है? ये नंबर ऑफ चिप्स है ये दो। तो और वैसे ही अपने को अभी रोम रोम कितना गिवन है? अपने को रोम गिवन है 16K इंटू 8। इसका मतलब ये होता है, ये 8 का मतलब होता है बाइट्स। 16K इंटू 8 मतलब ये 16 KB की मेमोरी है। ये जो मेमोरी है ये 16 KB की मेमोरी है। मतलब रोम की जो एक सिंगल चिप होगी उसकी साइज है 16 KB। ऐसी टोटल कितने चिप्स है? टोटल दो चिप्स है ऐसे। तो टोटल साइज कितना हुआ? तो इसका टोटल साइज हुआ 16 KB इंटू 2 32 KB। तो ये जो ईपी रॉम है वो 32 KB इसकी टोटल साइज है। और ये जो रैम है इसका टोटल साइज है 64 KB। इसके लिए अपने को अभी मेमोरी मैप एड्रेस मैप बना है, एड्रेस मैप बनाना है। अभी एड्रेस मैप बनाने के लिए कुछ बेसिक्स अपने को लगेगा। तो वो बेसिक्स क्या है वो देखते हैं। तो ये है उसका बेसिक्स। तो एड्रेस मैप बनाने के लिए ये राइट साइड में जो बेसिक्स गिवन है उसको देखेंगे। सबसे फर्स्ट, रैम कभी भी ऊपर वाले साइड आता है। जो मेमोरी होती है अभी 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी मेमोरी कितनी है? उसकी मेमोरी है 2:20 मतलब 1 MB की मेमोरी है। अभी ये जो 1 MB की मेमोरी है ये मेमोरी दो बैंक्स में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। उसको बोलते हैं इवन बैंक और ऑड बैंक बोलते हैं। इवन बैंक होती है 512 KB की, ऑड बैंक होती है 512 KB की। दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है। तो 1 MB की मेमोरी ऐसे डिवाइड होती है। और इवन बैंक और ऑड बैंक बोलते हैं उसको। तो जो मेमोरी होती है उसमें सबसे ऊपर साइड कभी भी आएगा रैम वाली आएगी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नीचे साइड आता है, एंडिंग साइड आता है रोम वाली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। अभी यहाँ पे रोम हो सकता है या फिर ईपी रोम हो सकता है। रोम और ईपी रोम दोनों सेम है। तो रैम का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, रैम का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, ये एस ए का मतलब होता है स्टार्टिंग एड्रेस। और वो होगा 5 टाइम्स 0H। अभी 8086 की जो मेमोरी है वो 20 बिट्स की मेमोरी है। 8086 की जो मेमोरी है, 8086 में एड्रेस लाइंस कितनी है? 8086 में एड्रेस लाइंस है 20। मेमोरी कितनी होगी फिर? 2:20 मतलब एड्रेस बस है 20 बिट्स की, इसीलिए मेमोरी 2:20 1 MB की मेमोरी। और 20 बिट्स को बाइनरी में जो 20 बिट्स है अगर उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएंगे 5 डिजिट्स। तो ये जो नंबर लिखा है वो हेक्साडेसिमल में है 5 डिजिट्स। काउंट करना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है, 50 है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 20 बिट्स का नंबर है बाइनरी में, लेकिन हेक्साडेसिमल में आएगा 5 डिजिट्स। तो रैम की ये हमेशा जनरलाइज रूल है और ये हर क्वेश्चन के लिए फिक्स रहेगा। रैम का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, कभी भी मेमोरी में रैम ऊपर वाले साइड रहेगा, रोम हमेशा नीचे रहेगा। रैम का स्टार्टिंग एड्रेस हमेशा 5 टाइम्स 0H रहेगा। और इसका एंडिंग एड्रेस ई ए का मतलब होता है एंडिंग एड्रेस। ये अपने को पता नहीं है, ये अपने को फाइंड करना है। और हमेशा रोम नीचे साइड रहेगा
रोम का एंडिंग एड्रेस भी फिक्स है। रोम का जो एंडिंग एड्रेस है वो होगा 5 टाइम्स FH, 5 टाइम्स FH। तो अपनी जो 20 बिट्स की एड्रेस लाइन है, 1 MB की मेमोरी है, उसकी स्टार्टिंग लोकेशन भी हमेशा ये होने वाली है 5 टाइम्स 0H, और उस मेमोरी का सबसे लास्ट लोकेशन भी ये होगा 5 टाइम्स FH। तो ये है अपनी इतनी मेमोरी 8086 माइक्रो प्रोसेसर की 20 बिट्स की एड्रेस बस, तो 1 MB की मेमोरी। अभी इसमें अपने को याद क्या रखना है, ये जो रैम है इसका हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस 5 टाइम्स 0H आएगा, और रोम का हमेशा एंडिंग एड्रेस अपने को पता होगा 5 टाइम्स FH। तो रैम में अपने को एंडिंग एड्रेस फाइंड करना होता है, और रोम में अपने को स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करना होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, रैम का यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं सेट साइज। अभी सेट साइज अपने को फाइंड करना होता है। अभी सेट साइज फाइंड कैसे करते हैं उसका भी फॉर्मूला है। तो सबसे फर्स्ट अभी अपने को ये वाला एंडिंग एड्रेस फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये स्टार्टिंग एड्रेस अपने को पता है, फिर अपने को पता होना चाहिए सेट साइज। तो स्टार्टिंग एड्रेस प्लस ये वाली सेट साइज, फिर अपने को मिलेगा एंडिंग एड्रेस रैम के लिए। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेट साइज इक्वल टू एंडिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस है अपना ये वाला, सेट साइज अपने को यहाँ से मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो अपने को एंडिंग एड्रेस मिलेगा। तो ये है अपना फॉर्मूला, स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेट साइज इक्वल टू एंडिंग एड्रेस। तो फॉर्मूला में हम लोग इसको लिख सकते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस के लिए लिखा SA प्लस सेट साइज इक्वल टू एंडिंग एड्रेस। तो यहाँ से अपने को ये एंडिंग एड्रेस वाला फॉर्मूला बना अपना, स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेट साइज। ये फॉर्मूला हम लोग रैम की कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अभी अपने को यहाँ पे क्या क्या पता है, अपने को यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस पता है, यहाँ पे सेट साइज पता है, तो हम लोग एंडिंग एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। अभी रोम का कैलकुलेशन करते टाइम, उस टाइम पे अपने को स्टार्टिंग एड्रेस पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है अपने को, इस फॉर्मूला को ही रीअरेंज करना है। इस फॉर्मूला को रीअरेंज करना है मतलब कैसे, अपने को स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करना है। तो इस सेट साइज, ये जो प्लस सेट साइज है उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, ये प्लस सेट साइज है तो ये राइट साइड शिफ्ट होगा, तो एंडिंग एड्रेस माइनस सेट साइज होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, स्टार्टिंग एड्रेस इक्वल टू एंडिंग एड्रेस माइनस सेट साइज। ये जो प्लस सेट साइज था राइट साइड शिफ्ट हुआ, तो ये माइनस सेट साइज बना। और ये जो स्टार्टिंग एड्रेस वाला फॉर्मूला है ये हम लोग रॉम फाइंड करते टाइम यूज करेंगे। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, रैम के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें अपने को स्टार्टिंग एड्रेस पता है, सेट साइज फाइंड करेंगे, फिर उससे हम लोग एंडिंग एड्रेस फाइंड करेंगे। तो रैम अपना क्वेश्चन में कितना गिवन है, अपना क्वेश्चन में जो अपने को रैम गिवन है वो है 232K इंटू 8 रैम। 32 KB की एक सिंगल चिप है, और ऐसे टोटल दो चिप्स है, तो 32 KB की सिंगल चिप है। तो टोटल मेमोरी अपनी कितनी है, रैम 32 KB इंटू 2, टोटल 64 KB की अपनी मेमोरी है। तो अभी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, रैम के कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो टोटल रैम रिक्वायर्ड, टोटल हम लोग ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, टोटल रैम अपने को कितना चाहिए, अपने को टोटल रैम चाहिए 64 KB का टोटल रैम चाहिए। और अपनी सिंगल रैम की चिप, एक रैम की चिप कितनी अवेलेबल है, सिंगल रैम की चिप हम लोग ने यहाँ पे लिखा था, सिंगल रैम की चिप अपनी, सिंगल रैम की चिप अपनी 32 KB की अवेलेबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे चिप साइज अवेलेबल, या फिर अवेलेबल चिप साइज 32 KB। टोटल रैम अपने को चाहिए 64 KB, एक एक रैम की चिप साइज है 32 KB। तो इससे टोटल कितने नंबर ऑफ चिप्स लगेंगे अपने को, 64 KB की मेमोरी तक पहुंचने के लिए 32 KB के कितने चिप्स लगेंगे। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड 64 KB डिवाइड बाय 32 KB इक्वल टू 2। ये फाइंड करना जरूरी है, अगर ये फाइंड नहीं करते तो भी अपने को क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी 232 KB चिप्स। तो वैसे भी हम लोग ने ऐसे फाइंड कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन भी नहीं होगा तो ऐसे फाइंड करना है अपने को, नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 64 KB अपन 32 KB इक्वल टू 2। अभी इसके ऐसे कितने सेट बनेंगे वो अपने को फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सेट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ चिप्स अपॉन नंबर ऑफ बैंक्स। अभी नंबर ऑफ चिप्स कितने हैं, नंबर ऑफ चिप्स है अपने टू, टू नंबर ऑफ चिप्स है, और नंबर ऑफ बैंक्स 8086 में ये हमेशा फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ बैंक्स हमेशा 2 आएगा, क्योंकि 8086 में सिर्फ दो ही बैंक होती है, एक इवन बैंक होती है, एक ऑड बैंक होती है। इवन बैंक को हम लोग लोअर बैंक बोलते हैं, ऑड बैंक को हम लोग हायर बैंक बोलते हैं। तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ सेट सिंगल सेट आएगा, सिंगल सेट आएगा।
उसके बाद अभी सेट फाइंड करने के बाद अपने को सेट साइज फाइंड करना है। उस ये जो सेट रहेगा इसकी साइज कितनी होगी, मतलब ये जो ये है सेट साइज यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी साइज कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है सेट साइज इक्वल टू चिप साइज इंटू टू। चिप साइज इंटू टू। एक रैम की सिंगल चिप की साइज कितनी है, एक रैम की सिंगल चिप की साइज है 32 KB, तो वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा इंटू टू करना है, तो टोटल आएगा ये 64 KB। तो सेट साइज है अपनी 64 KB। अभी 64 KB यहाँ पे गिवन है, 64 KB को अपने को अभी हेक्साडेसिमल फाइंड करना है। तो 64 क्या आएगा टू की पावर में, टू की पावर में 64 कितना आता है, टू की पावर में जैसे टू का क्यूब मतलब 2^3 8 होता है, 2^4 16 होता है, 2^5 32 होता है, और ये जो 2^6 है वो 64 होता है। तो इस 64 को हम लोग ने लिखा 2^6 इंटू के। के कितना होता है, के हमेशा होता है 2^10 होता है। के का मतलब होता है किलो, किलो होता है 2^10। उसके बाद होता है मेगा, मेगा मतलब 2^20। उसके बाद होता है उसके बाद होता है गीगा, गीगा होता है 2^30। उसके बाद होता है टेरा, टेरा होता है 2^40। तो बेसिकली अपने को यहाँ पे इस सब्जेक्ट में इतने तो अपने को लर्न करना है। 2^10, 2^10 का मतलब होता है किलो, ये के का मतलब होता है 2^10। इसके बाद आता है एमबी मतलब मेगा, वो होता है 2^20। उसके बाद आता है गीगा 2^30, और फाइनल आता है टेरा 2^40। तो यहाँ पे के गिवन है, इसका मतलब ये 2^10 है। तो यहाँ पे 64 KB अपनी साइज है। 64 को हम लोग ने लिखा 2^6 मल्टीप्लाई बाय इस किलो के लिए, केबी वाली मेमोरी है, केबी है किलो है मतलब 2^10 लिखा। और अभी यहाँ पे पावर्स है, पावर्स कभी भी ऐड होते हैं, तो 6 + 10 2^16 आएगा। तो ये 2^16 है। अभी इसको अपने को हेक्साडेसिमल नंबर में लिखना है। हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 16 है, 2^16 है, इसका मतलब अपने को 16 टाइम्स 1 लिखना है। फिर उसके बाद अपना हेक्साडेसिमल नंबर अपने को मिलेगा। उसको कैसे लिखेंगे, 16 टाइम्स 1 लिखना है। स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से और 4 4 के ग्रुप बनाएंगे। हेक्साडेसिमल नंबर में हम लोग कभी भी 4 के ग्रुप बनाते हैं बाइनरी को, तो 4 के ग्रुप में ड्रॉ करेंगे, 4 के ग्रुप में लिखेंगे। तो 16 1 लिखना है अपने को, तो यहाँ पे लिखा हम लोग ने 4 टाइम्स 1 लिखा, यहाँ पे लिखा 4 टाइम्स 1, यहाँ पे लिखा 4 टाइम्स 1, और यहाँ पे लिखा 4 टाइम्स 1। तो ये टोटल 16 वंस हो गए जितना अपने को लिखना था। उसके बाद अपनी जो एड्रेस बस है वो 20 बिट्स की है, और ये हम लोग अभी बाइनरी में लिख रहे हैं, तो अपने को 20 बिट का नंबर कंप्लीट करना है। तो इसीलिए लास्ट के जो 4 नंबर बचे हैं वो 0 लिखेंगे, तो 4 कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 4 0 लिखेंगे। अभी ये जो 4 टाइम्स 1 है, इसको हम लोग अगर हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है एफ। हेक्साडेसिमल में एफ का मतलब कितना होता है, 15 होता है, तो ये 15 है। 1 2 4 8, बाइनरी में इसको अगर पैटर्न लिखेंगे इसका, तो ये क्या होता है 8 4 2 1 या फिर 1 2 4 8। तो इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे 1 2 4 8 को, 8 4 2 1 को हम लोग ऐड करेंगे, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो ये जो नंबर शो कर रहा है ये 15 है डेसिमल में, लेकिन हेक्साडेसिमल में इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। वैसे यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पर भी एफ आएगा, यहाँ पर भी एफ आएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स 0 है तो यहाँ पे ये 0 आएगा। अभी ये जो 64 KB है 2^16 आया, इसको हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करना है अपने को, कैलकुलेटर में बेसिकली 2^16 कितना होता है वो नंबर फाइंड करना, 2^16। उसके बाद कैलकुलेटर में नंबर फाइंड करने के बाद नंबर याद करना वो, उसके बाद मोड में जाना, बेस पे क्लिक करना, फिर वहां पे सबसे फर्स्ट DEC मतलब डेसिमल लिख के आएगा। फिर जो डेसिमल में अपने को नंबर मिला था 2^16 का जो नंबर मिला था 65,536, वो नंबर को एंटर करना। फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है, कैलकुलेटर पे HEX हेक्स लिखा रहेगा उसके ऊपर क्लिक करना, फिर -1 करना। फिर -1 करने के बाद अपने को जो आंसर मिलेगा वो 0 4 टाइम्स एफ, ये आंसर अपने को मिलेगा। तो 64 KB का आंसर है हेक्साडेसिमल में 0 4 टाइम्स एफ। तो ये है अपनी सेट साइज, तो ये है अपनी सेट साइज। ये 64 KB अपने को सेट साइज मिला था, तो 2^16 किया, फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया 0 4 टाइम्स एफ,
फिर सेट साइज अपने को मिला 64 KB, हेक्साडेसिमल में 5 डिजिट से रिप्रेजेंट किया है इसको, क्योंकि अपनी जो एड्रेस बस है वो 20 बिट्स की है, तो 0 4 टाइम्स एफ एच आएगा। उसके बाद अभी अपने को कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए, रैम के कैलकुलेशन करने के लिए अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेट साइज इक्वल टू एंडिंग एड्रेस। अभी यहाँ पे अपने को स्टार्टिंग एड्रेस ऑलरेडी पता है 5 टाइम्स 0h। सेट साइज अभी जस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया, ये वाली है अपनी सेट साइज। अभी दोनों चीजें पता है तो हम लोग एंडिंग एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम कितना है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम है अपना 5 टाइम्स 0h। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, एंडिंग एड्रेस इक्वल टू सेट स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेट साइज। तो फॉर्मूला अपना एंडिंग एड्रेस इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेट साइज। तो वैल्यूज पुट करेंगे, एंडिंग एड्रेस इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस है अपना 5 टाइम्स 0h प्लस सेट साइज। सेट साइज यहाँ से अभी हम अपने को मिला 0 4 टाइम्स एफ एच, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस एनीथिंग एनीथिंग होता है, तो आंसर आएगा यहाँ पे एंडिंग एड्रेस 0 4 टाइम्स एफ एच आएगा। तो अभी अपने को स्टार्टिंग एड्रेस भी पता है, अपने को एंडिंग एड्रेस भी पता है। फिर उसके बाद अपने को ऐसा टेबल बनाना होता है, ये वाला अपने को टेबल बनाना होता है। ये रैम के लिए टेबल है, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस, फिर राइट साइड लिखेंगे ऊपर इवन बैंक और ऑड बैंक। तो स्टार्टिंग एड्रेस रैम का स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम है 5 टाइम्स 0h, तो वो लिखेंगे यहाँ पे 5 टाइम्स 0h। उसके बाद एंडिंग एड्रेस ऑफ रैम कितना है 0 4 टाइम्स एफ एच, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 0 4 टाइम्स एफ एच। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज ब्लैंक है अभी, उसको फिल करना है। इसको कैसे फिल करेंगे, ये 5 टाइम्स 0h है, इस नंबर में +1 ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा 5 टाइम्स 4 टाइम्स 0 1h, 40000001h। इस नंबर में 1 को ऐड करेंगे तो ये नंबर मिलेगा अपने को, और इस नंबर में से ये वाला जो नंबर है इसमें से हमेशा 1 को सबट्रैक्ट करना है, फिर अपने को ये वाला नंबर मिलेगा। अभी यहाँ पे लास्ट डिजिट से सबट्रैक्शन होगा, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 15 है, एफ है 15 है, एफ है यहाँ पे हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में इसको 15 बोलते हैं। तो इसमें से -1 करेंगे तो यहाँ पे होगा 14 होगा डेसिमल में। अभी हेक्साडेसिमल में 14 का मतलब होता है ई होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ लास्ट डिजिट चेंज होगा, यहाँ पे आएगा ई। तो यहाँ पे क्या करना है ये समझो, इस टेबल में रैम लिखना है क्योंकि अपनी मेमोरी रैम वाली है, स्टार्टिंग एड्रेस लिखना है, एंडिंग एड्रेस लिखना है। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है वो लिखना है 5 टाइम्स 0h, फिर एंडिंग एड्रेस लिखना है अपने को, एंडिंग एड्रेस लिखना है अपने को यहाँ पे, एंडिंग एड्रेस लिखना है अपने को यहाँ पे, एंडिंग एड्रेस है अपना ये वाला 0 4 टाइम्स एफ एच यहाँ पे लिखा। उसके बाद ये वाला लिखने के लिए अपने को इसमें +1 करना है, तो ये आएगा 4 टाइम्स 0 1h आएगा। और ये नंबर लिखने के लिए इसमें से -1 करना है। अभी लास्ट डिजिट है यहाँ पे एफ, एफ का मतलब होता है 15, 15 -1 करेंगे तो 14 आएगा, और हेक्साडेसिमल में 14 का मतलब होता है ई, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 0 एफ 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 ई एच। अभी इसको हम लोग कैलकुलेटर में भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इसके बाद अभी ये हुआ रैम के लिए, रैम के लिए इतना करना था। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेबल के थ्रू हम लोग एड्रेस मैप बनाएंगे। उसके बाद अभी हम लोग ईपी रॉम के लिए या फिर जो रॉम गिवन है उसके लिए करेंगे। रॉम कितना गिवन है अपना, एक सिंगल रॉम की चिप है, ईपी रॉम की चिप है अपनी 16 केबी वाली एक चिप है, 16 केबी की एक सिंगल चिप है। वैसे अपने को 2 चिप्स के लिए डिजाइन करना है, इसका मतलब इसकी टोटल ईपी रॉम कितनी होगी 16 केबी इंटू 2, टोटल ईपी रॉम है अपना 32 केबी का। तो अभी उसके लिए करते हैं यही सेम प्रोसीजर, अभी ईपी रॉम के लिए करना है। और ईपी रॉम के लिए अपने को जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला कौन सा है, स्टार्टिंग एड्रेस इक्वल टू एंडिंग एड्रेस माइनस सेट साइज। यहाँ से ये फॉर्मूला बना, इसको रीअरेंज करके स्टार्टिंग एड्रेस इक्वल टू एंडिंग एड्रेस माइनस सेट साइज। क्योंकि रॉम में क्या होता है, रॉम में अपने को एंडिंग एड्रेस पता है लेकिन स्टार्टिंग एड्रेस पता नहीं है, तो अपने को स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करना है और सेट साइज, ये सेट साइज भी फाइंड करना है। रैम का सेट साइज अलग होता है, रॉम का सेट साइज अलग होता है, ये याद रखना बस। सेट साइज हमेशा अपने को फाइंड करना है अगर मेमोरी डिफरेंट है तो। रैम और रॉम दो मेमोरी है, तो रैम के लिए अलग सेट साइज आएगा, रॉम के लिए अलग सेट साइज आएगा। तो अभी रॉम के लिए फाइंड करते हैं ईपी रॉम के लिए।
तो ईपीरॉम की कैलकुलेशन है ये वाली। तो अपने को कितना टोटल ईपीरॉम कितना अपने को चाहिए, 16 केबी के दो चिप्स, मतलब टोटल 32 केबी का ईपीरॉम अपने को डिजाइन करना है। तो टोटल ईपीरॉम रिक्वायर्ड 32 केबी। अवेलेबल चिप साइज, एक सिंगल चिप की साइज कितनी है, 16 केबी। तो कितने चिप्स ऐसे लगेंगे अपने को, नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 32 केबी डिवाइड बाय 16 केबी, तो ये आएगा 2। टोटल दो चिप्स लगेंगे 16 केबी की अपने को 32 केबी की मेमोरी डिजाइन करने के लिए। उसके बाद नंबर ऑफ सेट्स रिक्वायर्ड, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ चिप्स अपॉन नंबर ऑफ बैंक्स। नंबर ऑफ चिप्स एट 2, नंबर ऑफ बैंक्स एट 2, इवन बैंक और ऑड बैंक। तो इसका आंसर सेट कितने सिंगल सेट बनेगा इसका। तो अभी सेट की साइज फाइंड करनी है। सेट साइज का फॉर्मूला होता है चिप साइज इंटू 2। एक सिंगल चिप की साइज कितनी है, 16 केबी, 16 केबी इंटू 2, आंसर आएगा 32 केबी। अभी इसको अपने को 32 केबी को हेक्साडेसिमल में लिखना है। 32 केबी को अपने को 2 के पावर में लिखना है। 32 जो नंबर होता है 2 के पावर में होता है 2 रेज टू 5। इसका मतलब क्या होता है, 2 को अगर हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आंसर आता है अपना 32। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा है 2 रेज टू 5। और के का मतलब होता है किलो, वो होता है 2 रेज टू 10। और ये पावर्स है, पावर्स कभी भी ऐड होगी तो आंसर आएगा 2 रेज टू 15। अभी ये जो 2 रेज टू 15 है, 15 ऊपर है, इसका मतलब अपने को 15 वन लिखने हैं, 15 टाइम्स वन लिखना है। तो अपने को हेक्साडेसिमल नंबर मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ पे लिखा 4 टाइम्स 1, यहाँ पे लिखा 4 टाइम्स 1, यहाँ पे लिखा 4 टाइम्स 1। तो ये टोटल वंस हो गए 12। अभी कितने बचे हैं, 12 हो गए, मतलब अभी 3 बचे। तो यहाँ पे लिखना है 3 टाइम्स 1 लिखना है और एक जीरो लिखना है, तो ये 4 का ग्रुप बनेगा। और फिर लास्ट में 4 जीरो लिखना है। तो ये बना अपना टोटल 20 बिट का बाइनरी नंबर। 20 बिट में से अपने को 15 वंस लिखना है, तो यहाँ पे लिखे 15 वंस यहाँ तक। तो यहाँ पे आएगा 4 8 12 और ये 13 14 15, 15 टाइम्स 1 लिखा। अभी इस बाइनरी नंबर को अपने को हेक्साडेसिमल में लिखना है। बाइनरी में 4 टाइम्स 1 है, मतलब वो हेक्साडेसिमल में होता है वो एफ होता है। क्योंकि यहाँ पे 1 2 4 8 ये इसका पैटर्न होता है। 1 + 2 3, 3 + 4 कितना होता है 7, 7 + 8 होता है 15। 15 डेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में आएगा वो एफ। तो यहाँ पे लिखा एफ, तो इसका भी होगा एफ, यहाँ पर भी होगा एफ। और यहाँ पे 3 टाइम्स 1 है, तो ये कितना होगा, ये होगा यहाँ पे 1 + 2 + 4। 1 होता है 1 + 2 3, 3 + 4 होता है 7। तो यहाँ पे नंबर आएगा 7। और ये फाइनल यहाँ पे 0 आएगा। तो इसका हेक्साडेसिमल का नंबर कितना आया, 07 ट्रिपल एफ आएगा। तो सेट साइज अभी अपने को लिखना है। सेट साइज है अपनी 32 केबी की सेट साइज। हेक्साडेसिमल कितना होगा फिर उसका, 07FFFH। तो ये 5 डिजिट्स आएगा हेक्साडेसिमल में, तो वो शो करता है अपना 20 बिट्स का बाइनरी नंबर। उसके बाद अपने को अभी फाइंड करना है रॉम। रॉम में अपने को क्या फाइंड करना है, रॉम में अपने को क्या पता होता है, रॉम में अपने को एंडिंग एड्रेस पता होता है। तो एंडिंग एड्रेस ऑफ ईपी रॉम, एंडिंग एड्रेस ऑफ ईपी रॉम कितना पता होता है अपने को, 5 टाइम्स FH, ये अपने को ऑलरेडी पता है ईपी रॉम का एंडिंग एड्रेस। तो फॉर्मूला क्या अपना, स्टार्टिंग एड्रेस इक्वल टू एंडिंग एड्रेस माइनस सेट साइज। एंडिंग एड्रेस अब भी अपने को ऑलरेडी पता है 5 टाइम्स FH। सेट साइज अब भी जस्ट हम लोग ने फाइंड किया 32 केबी का, 07FFFH। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग एड्रेस इक्वल टू एंडिंग एड्रेस माइनस सेट साइज। एंडिंग एड्रेस कितना है, ये वाला 5 टाइम्स FH। तो 5 टाइम्स FH लिखेंगे माइनस सेट साइज। सेट साइज अपना 32 केबी, वो होता है 07FFFH। तो वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी इसको हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, कैल्शियम हम लोग हेक्सा बाइनरी बेस में जाके 4 पे क्लिक करके, हेक्स पे क्लिक करके हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सब्स्टिट्यूट करके हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। एफ माइनस एफ, एफ मतलब होता है 15, तो 15 माइनस 15 कितना होगा, 0। तो यहाँ पे एफ माइनस एफ होगा 0, ये एफ माइनस एफ होगा 0, ये एफ माइनस एफ होगा ये 0। 3F - 3F है, तो ये 3 0 आएंगे। उसके बाद है ये F और ये है 7। तो F का मतलब होता है 15, 7 मतलब 7,
तो 15 माइनस सेवन, 15 माइनस सेवन होता है 8, इसलिए यहाँ पे आया 8। f माइनस सेवन मतलब 15 माइनस सेवन, आंसर आया 8। और ये f माइनस जीरो, तो 15 माइनस जीरो f ही होता है, 15 ही होता है, तो यहाँ पे आया f। तो स्टार्टिंग एड्रेस अपने को ऐसे मिला F8000H। अभी अपने को टेबल बनाना है। टेबल में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, सबसे फर्स्ट मेमोरी कौन सी है वो लिखेंगे, यहाँ पे मेमोरी है ईपी रोम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टार्टिंग एड्रेस, एंडिंग एड्रेस। राइट साइड में लिखेंगे इवन बैंक और ऑड बैंक। अभी स्टार्टिंग एड्रेस कितना होता है, स्टार्टिंग एड्रेस अभी हम लोगों ने फाइंड किया, यह है अपना स्टार्टिंग एड्रेस इक्वल टू F8000H, तो वो लिखेंगे यहाँ पे F8000H। उसके बाद एंडिंग एड्रेस जो है वो एंडिंग एड्रेस अपने को ऑलरेडी पता है, तो वो एंडिंग एड्रेस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 टाइम्स एफ एच, तो यहाँ पे लिखा 5 टाइम्स एफ एच। अभी ये दोनों पोजीशंस पे क्या करना है अपने को, तो ये जो नंबर है इसमें प्लस वन करना है, इसमें प्लस वन करेंगे तो ये बनेगा F8001H। तो ये जीरो, इसमें प्लस वन करेंगे तो ये जीरो की जगह वन आएगा। तो ऐसे लिखना है ये वाला नंबर। अभी ये वाला नंबर लिखना है, उसके लिए क्या करना है अपने को, इस नंबर में से माइनस वन करना है। इसका मतलब क्या, ये जो लास्ट डिजिट है एफ, एफ माइनस वन करना है। एफ माइनस वन ई होता है, मतलब 15 माइनस वन 14 होता है। 14 को हेक्साडेसिमल में हम लोग ई बोलते हैं। तो आंसर आएगा यहाँ पे एफ 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 और फाइनली यहाँ पे आएगा ई। तो इस तरह से अपने को ये टेबल बनाना है। तो ये हुआ ईपी रोम का टेबल। और लास्ट टाइम अभी हम लोग ने बनाया था रैम का टेबल, ये वाला है रैम का टेबल। अभी इस टेबल से अपने को एड्रेस मैप बनाना है। ये टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इससे हम लोग एड्रेस मैप बनाएंगे। तो ये है अपने को एड्रेस मैप बनाना है। तो ऐसा दिखता है अपना एड्रेस मैप। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रैम लिखेंगे, उसके बाद में इवन बैंक लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑड बैंक, और जो अपने को टेबल में मिला था वो लिखेंगे। अभी इवन बैंक, इवन बैंक में अपने को स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस टेबल में क्या मिला था वो लिखना है अपने को। ये अपनी इवन बैंक, स्टार्टिंग एड्रेस, एंडिंग एड्रेस। अभी रैम के जो टेबल था, रैम वाला ये जो टेबल था, ये है अपना रैम वाला टेबल। अभी ये है इसमें इवन बैंक। इवन बैंक में स्टार्टिंग एड्रेस क्या था अपना, ये कॉलम अपने को कंसिडर करना है, 5 टाइम्स 0H। और एंडिंग एड्रेस था 0FFEH, 5 टाइम्स 0H और 0FFEH। तो ये इवन बैंक था, तो उसको अपने को लिखना है, तो वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये है अपनी इवन बैंक, स्टार्टिंग एड्रेस लिखा हम लोग ने यहाँ पे 5 टाइम्स 0H और एंडिंग एड्रेस लिखा हम लोग ने 0FFEH। उसके बाद ऑड बैंक के लिए अपने को लिखना है। तो ऑड बैंक अपने को क्या मिला था, ऑड बैंक अपने को मिला था ये वाला 4 टाइम्स 0 1H और 0 4 टाइम्स FH। तो ये कॉलम है ऑड बैंक वाला, तो इसको अपने को लिखना है टेबल में, तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा ऑड बैंक के लिए, तो ये है अपनी ऑड बैंक, इसका स्टार्टिंग एड्रेस 4 टाइम्स 0 1H और एंडिंग एड्रेस आएगा 0 4 टाइम्स FH। अभी ये लिखने के बाद इसका भी अपने को बाइनरी में लिखना है। अभी 8086 की जो मेमोरी है वो 20 बिट्स वाली मेमोरी है, मतलब एड्रेस बस अपनी 20 बिट्स वाली है। और वो 20 बिट्स कौन से होते हैं, A0 से लेके A19 तक होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, A1 से लेके A20 लिखते हैं, लेकिन अपने को वैसा नहीं करना है। अपने को A0 से A19 तक लिखना है। तो सबसे फर्स्ट लाइन आएगा यहाँ पे A19 A18 A17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 A1 A0। तो A19 से लेके A0 ये टोटल 20 एड्रेस लाइन्स है, और ये हेक्साडेसिमल का नंबर है। अभी अपने को बाइनरी में नंबर लिखना है। तो एक सिंगल हेक्साडेसिमल का डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 बिट्स रिप्रेजेंट करता है बाइनरी के लिए। तो इसलिए यहाँ पे पार्टीशन किया है, 4 बिट्स का पार्टीशन किया है। ये 4 बिट, ये 4 बिट, 4 बिट, 4 बिट और ये 4 बिट, टोटल 5 डिजिट्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट वाला जीरो वाला डिजिट है, इस जीरो को अपने को अभी 4 बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। जीरो को हम लोग बाइनरी में लिखेंगे कैसे, 4 जीरोस लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट जीरो को अपने को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है 4 टाइम्स 0। थर्ड वाले डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है 4 टाइम्स 0। फिर फोर्थ डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है 4 टाइम्स 0।
फिर ये वाला 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 लिखा। उसके बाद नेक्स्ट अभी क्या करना है अपने को, नेक्स्ट अपना है एंडिंग एड्रेस। तो फर्स्ट डिजिट क्या है 0, तो 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, तो 0 को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे 4 टाइम्स 0। फिर एफ को अपने को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, एफ का मतलब होता है 15, तो चारों जगह पे 1 आएंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 1। तो एफ को हम लोग, इसकी पोजीशनिंग कैसी होती है 8 4 2 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, तो चारों जगह पे 1 लिखना पड़ेगा। और वैसे ही नेक्स्ट एफ के लिए भी चारों जगह पे 1, नेक्स्ट एफ के लिए चारों जगह पे 1। और लास्ट में है ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है 14, तो 14 होने तक ही अपने को वंस लिखना है। तो यहाँ पे 8 प्लस 4 प्लस 2, 8 प्लस 4 होता है 12, 12 प्लस 2 होता है 14, तो यहाँ तक 14 होता है, तो यहाँ पे 3 जगह पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ई है, ई का मतलब होता है 14, तो ये होता है 8 4 2 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, और 14 हो गया, मतलब ई कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 1 आएगा और ये फाइनल 0 आएगा। तो इस तरह से अपने को लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना ये वाला, तो ये 4 जीरोस है, तो इसमें चारों कॉलम्स में 4 जीरोस है, यहाँ पे 4 डिजिट 0 वाले है, तो चारों जगह पे 0 0 0 0 आएगा। फिर फाइनल यहाँ पे कितना है 1 है। अभी 1 ये अपना है हेक्साडेसिमल का 1 है, और इसको अपने को भी बाइनरी का 1 में लिखना है। तो बाइनरी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 8 4 2 1, तो 1 वाली पोजीशन है सिर्फ ये वाली, तो यहाँ पे 1 आएगा और बाकी 3 जगह पे तीनों बिट्स पे 0 आएगा। तो इसको अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 2 1 की पोजीशन है, सिर्फ 1 वाली पोजीशन पे 1 है, इसको ही काउंट करेंगे तो ये 4 बिट्स पे नंबर रिप्रेजेंट होता है 1। तो उसके बाद अपने को एंडिंग एड्रेस ये वाला लिखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 0, तो 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे 0। फिर उसके बाद क्या है एफ का मतलब होता है 15, तो चारों जगह पे 1 आएगा, तो ये चारों जगह पे 1। नेक्स्ट भी है एफ, तो जितने बचे हैं चारों जगह पे 1 आएगा। तो इस तरह से अपने को ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है ईपी रोम। ईपी रोम के लिए अभी अपनो हम लोग ने टेबल बनाया था, ये वाला टेबल, उसका स्टार्टिंग एड्रेस है ये वाला, एंडिंग एड्रेस है ये वाला। ये है इवन बैंक, ये है ऑड बैंक। इवन बैंक, इवन बैंक में ये स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस है। इवन बैंक का स्टार्टिंग एड्रेस है F8000H, एंडिंग एड्रेस है इसका 4 टाइम्स FEH। तो ये लिखना है अपने को। तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे ये वाला स्टार्टिंग एड्रेस इवन बैंक के लिए लिखेंगे, तो ईपी रोम लिखा, ऊपर लिखा इवन बैंक, नीचे लिखा ऑड बैंक, स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे कितना है अपना F8000H, तो वो लिखा हम लोग ने यहाँ पे F8000H। उसके बाद एंडिंग एड्रेस कितना है 4 टाइम्स FEH, तो वो लिखा यहाँ पे 4 टाइम्स FEH। उसके बाद अभी ऑड बैंक के लिए लिखना है। ऑड बैंक कौन सा अपना ये वाला F8001H और 5 टाइम्स FH, तो इस कॉलम को अभी लिखेंगे हम लोग ऑड बैंक। तो ऑड बैंक लिखेंगे, उसका स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस F8001H और 5 टाइम्स FH। अभी अपने को इसको बाइनरी में लिखना है, तो F का बाइनरी कितना होता है 4 टाइम्स 1, 8 का बाइनरी कितना होता है 1 0 0 0, क्योंकि ये वाली पोजीशन 8 वाली होती है, तो अपने को टोटल चाहिए 8 सिर्फ, तो 8 वाली पोजीशन पे सिर्फ 1 आएगा और बाकी कोई पोजीशन नहीं चाहिए अपने को, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। ये क्या होता है 8 4 2 1, जिसमें से अपने को सिर्फ टोटल 8 चाहिए, तो 8 वाली जो पोजीशन है यहाँ पे 1 आएगा और बाकी तीनों पोजीशंस पे 0 आएगा। तो ये जो टोटल नंबर रिप्रेजेंट करता है वो 8 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है 3 0, तो यहाँ पे 0 4 0 4 0 4 0 आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एंडिंग एड्रेस, तो यहाँ पे F 4 F है, मतलब चारों कॉलम में, यहाँ पे 4 कॉलम में ट्रिप 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 आएगा, 4 टाइम्स 1। उसके बाद क्या है ई है, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है 14 को। 14 कैसे होता है, ये होता है 8 4 2 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 यहाँ तक ही कंप्लीट हो रहा है, तो ये 3 बिट्स पे 1 आएगा और फाइनल यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि इसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे, जरूरत नहीं है इसकी। तो यहाँ तक 14 होता है, तो ये 111 आएगा और बाद में 0 आएगा। उसके बाद ऑड बैंक का लिखना है अपने को। ऑड बैंक का ये एफ है, तो 4 टाइम्स एफ आएगा, ये 8 है, तो ये 1 000 आएगा, ये 0 0 है, तो
0 0, 4 कॉलम में 0 और ये 1 है, तो यहाँ पे 000 1 आएगा। उसके बाद है एंडिंग एड्रेस। एंडिंग एड्रेस है अपना 5 टाइम्स एफ एच, तो पांचों कॉलम में 1 1 1 आएगा। तो इसको बोलते हैं एड्रेस मैप। ये अपने को बनाना होता है। तो ये है अपना एड्रेस मैप। इसके बाद जो होता है वो होती है डिकोडिंग होती है, मतलब सर्किट बनाना होता है। वो हम लोग रैम इंटरफेसिंग और रॉम इंटरफेसिंग वाले वीडियो में करेंगे।